नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे उपनिषदों का गहरा ज्ञान। उपनिषद भारतीय दर्शन का हृदय है। वेदों का सार, जीवन का रहस्य और मनुष्य की अंतिम खोज सब कुछ उपनिषदों में समाया हुआ है। उपनिषद कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि चेतना को समझने की जीवित प्रक्रिया है। ये हमें ये नहीं बताते कि क्या मानना है, बल्कि ये दिखाते हैं कि सत्य को कैसा जाना जाए। उपनिषदों का मूल प्रश्न बहुत सीधा है, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है। मनुष्य स्वयं को शरीर, नाम, जाति, पद और विचारों से जोड़ लेता है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, नाम, जाति, पद और विचारों से जोड़ लेता है। उपनिषद कहते हैं कि यही अज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को इन सीमाओं में बांधता रहेगा, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। उपनिषदों के अनुसार संसार का सारा दुख अविद्या से उत्पन्न होता है। अविद्या का मतलब है स्वयं को गलत समझना। मनुष्य जो वास्तव में है उसे वो भूल जाना। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। हम अपने आप को शरीर और मन ही मान लेते हैं। शरीर बीमार होता है तो मन अशांत होता है और हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। उपनिषद कहते हैं दुखी तुम नहीं हो, दुख शरीर और मन में है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है आत्मा अमर है, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, और वह न ही कटती है और न ही जलती है और न ही वो भीगती है। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदले जाते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। जब ये बात केवल सुनी जाती है तब वह ज्ञान नहीं बनती। जब तक बात अनुभव में नहीं उतरती तभी वह। उपनिषदों का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। जिसे हम बाहर ईश्वर खोजते हैं वही हमारे भीतर आत्मा के रूप में बैठा है। तू वही है। यह वाक्य अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अज्ञान तोड़ने के लिए है। इसका अर्थ है कि शरीर ईश्वर नहीं है, बल्कि यह है कि चेतना ईश्वर है, चेतना एक है। मनुष्य का मन उपनिषदों की दृष्टि में सबसे बड़ा बंधन भी है, सबसे बड़ा साधन भी है। जब तक मन बाहर भागता है तब बंधन बनता है, जब तक मन भीतर उतरता है तब साधन बनता है। उपनिषद कहते हैं मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, मन को समझो, जो समझ लिया गया वही शांत हो जाता है। उपनिषद ये नहीं कहते कि संसार झूठा है, वे कहते हैं कि संसार क्षण भंगुर है, जो बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। उस पर स्थायी सुख की आशा करना ही दुख है। धन, संबंध, शरीर, पद सब आते जाते रहते हैं। उपनिषद हमें ये सिखाते हैं कि जो बदल रहा है उसे बदलने दो, लेकिन जो नहीं बदलता है उसे पहचानो। कठोर उपनिषद में कहा गया है कि नचिकेता और यम का संवाद बहुत ही गहरा संदेश देता है। नचिकेता यम से कहता है मुझे वह ज्ञान दो जिससे मृत्यु के बाद भी रहता है, उससे जान सकूं। यम उसे पहले धर्म, भोग और लंबी आयु का लोभ देते हैं, लेकिन नचिकेता मना कर देता है। यही उपनिषद का संदेश है। जो आज चमकता है वह कल मिट जाएगा, जो शाश्वत है उसी की खोज करो। उपनिषद कहते हैं इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती है, इसलिए मनुष्य बाहर ही सुख खोजता है, बाहर ही शांति खोजता है। लेकिन कोई भीतर की ओर मुड़ता है, जो अपने भीतर सत्य को जानता है वही मुक्त हो जाता है। भीतर देखने का अर्थ है विचारों को देखना, भावनाओं को देखना और उस देखने वाले को पहचानना। उपनिषदों में ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव, जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना जज किए देखना। जब मनुष्य देखने वाला बन जाता है तब वह करता नहीं रहता, और जहाँ कर्तापन मिटता है वही दुख का अंत होता है। उपनिषद ये भी कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन बिना कर्म के जीवन भी नहीं चलेगा। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो।
जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह बंधन नहीं बनता। यही गीता का भी सार है जो उपनिषदों से ही निकला है। उपनिषदों का ईश्वर कोई डराने वाला ईश्वर नहीं है, वह न्यायाधीश नहीं है, वह भीतर बैठा साक्षी है, वह प्रेम है, शांति है, मौन है। उससे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस उससे पहचानना होता है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है, मोक्ष यही है, अभी संभव है। जब अज्ञान टूट जाता है तब जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव होता है। शरीर काम करता है, मन सोचता है, लेकिन भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। उपनिषद यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संसार में रहते हुए मोह छोड़ दो। यही संन्यास है। संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आता है। अपने आप को बदलो, अपने आप को जानो। उपनिषद का ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन मन को यह सरलता स्वीकार नहीं होती, क्योंकि हमारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। हमारा मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है। जब तक हमारा मन वर्तमान क्षण में नहीं रहेगा तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जिस काम को भी करो होश पूर्वक करो। उपनिषद बार बार मौन की बात कहते हैं, लेकिन जो कहा जा सकता है वह पूरा सत्य नहीं होता, सत्य केवल जिया जा सकता है। अंत में उपनिषद हमें ये सिखाते हैं कि तुम खोजने वाले नहीं हो, तुम वही हो जिसे खोजा जा रहा है। जब यह बात समझ में नहीं आ रही तो यह अनुभव में उतारो, तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, तब हर क्षण साधना बन जाएगा। यही उपनिषदों का गहरा ज्ञान है, यही अंतिम संदेश है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, मन के पार जाने की कोशिश करो, तभी आपको सच्चा ज्ञान आत्मबोध उत्पन्न होगा। यही उपनिषदों का ज्ञान है। दोस्तों, ये ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।